तो सिफत रुश्त अगर मोमिन में न हो, कि मैंने कहा ये जंगें क्यों होती हैं, क्योंकि रुश्त नहीं है, अक्ल नहीं है। हम रिसेंटली ईरान थे, अभी अफ़गानिस्तान का मसला, उसमें मेरा एक तफसील में बयान आ चुका है, जिन लोगों ने सुना होगा। तो काफ़ी ऐसे जज्बाती शिया जो ईरान में भी थे। अब आपको पता है तकरीबन 12,000 का लश्कर है फातिमियों का। 2 हफ्ते में, उससे भी कम, तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता है। लेकिन एक तस्वीर हमारे नौजवान जो मीडिया में हैं उनको ये तस्वीर दिखानी चाहिए कि जब अमेरिकन आए थे तो बम फेंक रहे थे, और जब जा रहे थे तो इंसानों को फेंक के जा रहे थे। ये जुल्म की तस्वीर है। लोग पहियों में चिपके हुए थे कि हमें ले जाओ, वही जिन्होंने अमेरिका से वफा की कस्में खाई हुई थी। और वीडियो में नजर आ रहा है कि जहाज में सबसे आगे कुत्ता बैठा हुआ है, अपने कुत्तों को भी ले गए, लेकिन तू उनके पहियों से चिपका रहा। ये है जब तू खुदा से वफा नहीं करता ना। तो ये इंसान की जिल्लत का वो दिन है कि जिन्होंने उस पर भरोसा किया, आज वो किस हाल में छोड़ के गए। यानी अमेरिकन कुत्ते की वैल्यू तुझसे ज्यादा है उसकी नजर में, तेरी वैल्यू उसके कुत्ते के बराबर। उसने कुत्ते को जहाज में बिठाया हुआ था, लेकिन तू पहियों से चिपका हुआ था। क्योंकि इंसान में अकल जब ना हो, रुश्द जब इंसान में ना हो, और विद इन द 2 वीक्स सारे तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं। और अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री से बयान आता है तालिबान के हमले से पहले कि हमें लगता है कि 3 महीने में तालिबान काबिज हो जाएंगे। ये कह नहीं रहे थे, तालिबान को बता रहे थे कि तुम्हें 3 महीने का वक्त है, कब्जा करना कर लो। लेकिन सवाल ये, क्यों तालिबान के लिए राह फराहम की गई? क्यों फराहम की गई? क्योंकि पूरा प्री प्लान था, अगर तालिबान आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो मुज़ाहिमत की जाएगी, अफ़गानिस्तान में 4-5 कौमें, पश्तून हैं, ताजिक हैं, उज़्बक हैं, हज़ारा हैं। ताजिकियों का जो लीडर था वो अहमद शाह मसूद था। उज़्बकों का लीडर ये दोस्तम है जिसको तुर्की पालता है। हज़ारों के अभी लीडर मुहक्किक हैं। पश्तून सबसे ज़्यादा हैं अफ़गानिस्तान में पश्तो बोलने वाले। 60% अफ़गानी जो हैं वो तालिबान को पसंद करते हैं, क्योंकि सारे पश्तून तालिबान को पसंद करते हैं। बाकी रह गए चंद कौमें। पहली बात तो ये तबाह हुए कौम परस्ती में, लड़ लड़ के इन्होंने अपने मुल्क को तबाह किया। 3 लाख फौज, रिसर्च हुई है कि 3 लाख फौज ऑन पेपर थी, ऑन ड्यूटी फौज थी 60,000। तनख्वाहें अमेरिका से 3 लाख की लेते थे, फौज रखी हुई थी 60,000 की। इस कदर अफगानिस्तान में करप्शन थी, और जो मुल्क करप्शन पे चलता है वो मुल्क तबाह हो बर्बाद हो जाता है। सजा तो इंसान को मिलती है। लेकिन यही तालिबान आप देखें, लोगों को समझना चाहिए तालिबान को कि वो लोग परेशान है, मौलाना ये इतना अच्छे कैसे बन गए, जुलूसों की हिफाजत भी कर रहे हैं, अलम उतारते हैं, फिर खुद अलम लगा भी रहे हैं, और मजलिसों में भी जा रहे हैं। क्योंकि आपके जहन में जो तस्वीर बनाई गई, लोगों के डिटेल में नहीं पता। मोमिन रुश्द वो होता है जो तमाम तरह हालात को समझता है। और ये तो इस खित्ते में आपको अल्लाह ने एक माकूल रहबर अता किया है। अगर वो अक्लमंद रहबरियत और मुदीरियत न होती तो आज दुश्मन जो सोच के आया था उसे शीयत को बड़ा नुकसान होना था। प्लान ये था कि भाई तालिबान आएंगे, सबसे पहले मुकाबला ताजिक और ये सारे मिलके तालिबान पर हमला करेंगे। उनमें तो इतना पावर नहीं है, और उनको 100% यकीन था कि जो फातिमियुन का ग्रुप है वो अफगानिस्तान में इन होगा, ईरान उसको इन करेगा और तालिबान के सामने लाकर क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, शिया सुन्नी झगड़ा हो जाएगा। और जब सारे फातिमियुन यहां पे आएंगे तो शाम खाली हो जाएगा। फिर वहां से जिबहतुन नसरा और तुर्की के जरिए से, मुख्तलिफ ताकतों के जरिए से फिर वहां से हमला किया जाएगा, ताकि सारी एनर्जी कहां पे लगाई जाए, अफगानिस्तान में लगाई जाए। इस बॉर्डर पे ये सारे मशगूल हो जाएं, और इससे पूरे खित्ते में एक आग लगती, शिया सुन्नी फसाद की जंग भिड़ जाती। लेकिन उन्होंने कहा कतअन हम तालिबान से नहीं लड़ेंगे। एक भी बंदे ने मुजाहिमत नहीं की। दूसरा रहे तालिबान, देखिए एक मरतबा कहते कि स्ट्रेटेजिक आपके फायदे में क्या है।
कभी कभी आप अमेरिका को मदद करते हैं क्योंकि कभी कभी उसकी मदद करना कौमी एतबार से फ़ायदा होता है। कभी कभी आप तालिबान की मदद करते हो, ईरान ने की है, कई मरतबा तालिबान की मदद की है और कई मरतबा अमेरिका की मदद की है। जब अमेरिकन हमला कर रहे थे तो उस वक्त अमेरिका की मदद की गई थी तालिबान। अब तालिबान के कौन से ग्रुप को मारने के लिए, ये भी इंसान को समझना चाहिए कि कौमी मफाद क्या है, शीयत का मफाद क्या है। तो जो पार्टनर्स हैं मफादात के वो बदलते रहते हैं, आपको अपना कौमी मफाद देखना होता है। तो तालिबान में दो सोचें पाई जाती है, ये जहन में रखिए कि एक वो तालिब है जो हनफी है और सलफ़ी है, हनफी और सलफ़ी, जो वहाबी सोच रखने वाले, जिनका अकीदा मज़ारात पे हमला करना, ईद मिलादुन्नबी के मुखालिफ, मजालिस के मुखालिफ, कब्रों के मुखालिफ, जिसका चेहरा आपने दाइश की सूरत में, TTP की सूरत में, लश्कर जंगवी की सूरत में, जगह जगह दुनिया में आपने ये सोच देखी, जो फुली फंडेड है बाय सऊदी अरेबिया। एक वो तालिब है जो हनफी है लेकिन सलफ़ी नहीं है, वो सूफ़ी है, शफ़ात को मानते हैं। 1991 से लेके 2001 तक जो गवर्नमेंट रही तालिबान की अफ़गानिस्तान में, इन्होंने एक भी मज़ार नहीं गिराया था, ये रिकॉर्ड है। मुल्ला उमर का घर कंदहार की इमाम बारगाह से 3 घरों के फासले पर था, कभी उसने इमाम बारगाह पे हमला नहीं। दो सोचें थी, इन सोचों को मिक्स कर दिया गया। हाँ, ये मुमकिन है कि जो तालिब हनफी सूफ़ी है वो हो सकता है कि सलफ़ी बन जाए, इसका कोई खौफ, क्योंकि वो बन जाते हैं, वो इतना स्ट्रांगली काम करते हैं उनके जहनों पे, वो सलफ़ी बन जाते हैं। और जब अभी दाइश तकरीबन फरमाते हैं कि 1200 दाइशियों को जब ये दाखिल हुए अफ़गानिस्तान में, क्योंकि सारे फंडेड हैं बाय सऊदी अरेबिया, इनको इसी तालिबान ने क्या किया था, मारा था, कत्ल किया था, गारत की थी, उनको ख़त्म किया था। और वहाँ से अभी रिसेंटली 2000 के करीब जबहतुन नसरा के लोगों को दोस्तम के ज़रिए से तुर्की ने फिर अफ़गानिस्तान में भेजा था। उसका मुकाबला भी किसने किया, तालिब ने किया। तो ये जो तालिब का आपको सॉफ्ट इमेज नज़र आता है, ये वो हैं जो हनफी हैं और सूफ़ी मिजाज वाले हैं, लेकिन इनके अंदर वो तालिब भी है, लेकिन वो भी छुपा हुआ है, अभी वो खामोश है, वो कभी भी उभर के आ सकता है। अब इनके मुकाबले में एक बंदे को खड़ा करने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, वो है अहमद शाह मसूद का बेटा। हाँ, ये वो ताजिकों का लीडर था। इसका एक आप पढ़ें, ये चीज़ें पढ़ा करें, इसका मकाला आया है इसमें वाशिंगटन पोस्ट में। तो एक शख्स है बेनराड हेनरी, हाँ, ये वो शख्स है जो फ्रांस का रहने वाला लेकिन यहूदी है। और जब इसराइल की जंग हुई थी तो ये खुसूसी वहाँ गया था और 6 दिन इसराइल की फ़ौज में मुसलमानों और फ़िलिस्तीनियों को इसने कत्ल वारत की। जहाँ जहाँ मुल्कों में तज्जिया हुआ है, यानी जो मुल्क टूटे हैं, मसलन इराक़ का कुर्दिस्तान है, शाम की मुख्तलिफ जो नेशनलिस्ट हैं, जहाँ जहाँ नेशनलिस्टों ने मुल्कों को तोड़ा, ये वहाँ जाता है। और ये खुसूसी दोस्त था इसके वालिद का, अहमद शाह मसूद का, अभी भी इसके साथ फ़ोटो हैं। और इसने जो पहला मकाला लिखा है, हाँ, जो इसने दिया है वाशिंगटन पोस्ट में, तो उसमें लिखता है कि जब मैं 9 साल का था तो मेरे बाबा का दोस्त बेनराड हेनरी बैठा हुआ था और इसने हमें कहा था कि जिस आज़ादी के लिए आप लड़ रहे हैं, अगर आप आज़ाद हो जाते हैं तो ये हमारी आज़ादी है। मतलब आपकी आज़ादी इसराइल की आज़ादी है। और ख़ुद मदद मांगता है अमेरिका से और उनके दोस्तों से कि आप हमें आइए, हम अफ़गानिस्तान में वो डेमोक्रेसी नाफिज करना चाहते हैं जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। तो ये वाहिद मोहरा है जिसको लड़ाया जाएगा। और इसी का वालिद अगर अच्छा इंसान तो था, लेकिन उसको फिर कहते हैं कि फ्रेंच इंटेलिजेंस और CIA और सऊदी अरब से मिलकर एक रेडियो में बम रखा था और इसके वालिद को मार दिया गया था। लेकिन उस ज़माने में भी ईरान ने इस पर एतमाद नहीं किया था क्योंकि इसके लिंक्स थे फ्रेंच से। और हर उस सियासतदान का बच्चा, ये जहन में रखिए, जो इंग्लैंड में पढ़ के आता है या यूरोप में पढ़ के आता है, और जब आप भी अपने बच्चों को भेजें तो बच्चों का पहले बेस मजबूत किया करें, क्योंकि 80% वो बच्चे जो उस निज़ाम में पढ़ते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, उन बच्चों का माइंड क्या हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है। वो एक तरह से जहनी गुलामी में चले जाते हैं, माइंड उनका वेस्टर्नाइज हो जाता है। तो जितने भी सियासतदानों के बच्चे आप देखते हैं उस दुनिया में जाके उनकी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मेंटली उनको क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। और ये भी वहाँ पर पढ़ के आया है। और आज ये वाहिद मोहरा है। अगर वाक़अन ये सियासत न होती तो आज शिया सुन्नी झगड़ा हो चुका होता। और अगर ये ऐसी हुकूमत बना देते हैं जो शरई हुकूमत हो। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आप शुक्र खुदा करें
कि खुदा ने आपको कितना कंप्लीट सिस्टम दिया है। तालिबान अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किए हुए इनको कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई प्रपोज़ल, कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना सके जिससे हुकूमत चल सके। लेकिन इमाम खुमैनी ने इनकलाब भी किया, हाँ, इतनी जल्दी निज़ाम भी बनाया, 8 साल जंगें भी लड़ी। क्यों बना सके? क्योंकि उनके पास मौला अली का इल्म मौजूद था। हाँ? आपकी हर चीज़ शियत के पास कंप्लीट निज़ाम मौजूद है। अभी वो सोच रहे हैं क्या करें, शोरा का निज़ाम बनाएं, कौन सा निज़ाम बनाएं, लेकिन अल्लाह ने आपको कंप्लीट क्या दिया हुआ है? कंप्लीट निज़ाम है। दुनिया की वाहिद निज़ाम इस्लामी है जो अभी तक 40 ईयर्स कोई भी रेवोल्यूशन इतनी लंबी नहीं चली। मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास कंप्लीट निज़ाम है। जब भी आप चाहें एक कंप्लीट अल्लाह ने निज़ाम दिया हुआ है। और इतनी ताकत भरा इल्म जो अहले बैत का आपके पास है, आप उस इल्म से क्या कर सकते हैं? इस्तिफादा कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।